हेलो फ्रेंड्स, आज आपने देखा रहेगा कि किस फंटास्टिक तरह से हमने जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें ट्रेड्स लिए। मैं आपको कुछ समय के बाद दिखाने वाला भी हूँ। एट द सेम टाइम जो चार स्टॉक्स कल बताए थे उसका भी हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन सा चला कौन सा नहीं चला, कौन से एंट्री पॉइंट के ऊपर आया। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, तो बैंक निफ्टी का भी हम अच्छा खासा एनालिसिस करने को ट्राई करेंगे। तो निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, प्लस जो चार स्टॉक्स कल बताए थे, एच बी एल पावर फंटास्टिक चला, वो भी देखेंगे। जो नए हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लव कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं वन बाय वन एनालिसिस के साथ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये है हमारा कल का एनालिसिस। ओके, हम फटाफट देखेंगे जो फोर स्टॉक्स कहे थे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ओ एन जी सी एंट्री पॉइंट ट्रिगर हुआ ही नहीं, तो टोटली ओ एन जी सी निकल गया। एच बी एल अगर आप देखोगे तो व्हाट अ फंटास्टिक मूव, 4% और एक समय तक 5% के आसपास था। तो यस, ओ एन जी सी भी बहुत अच्छा खासा चला। अब हीरो मोटर कॉप का आप देखोगे ना, अगर आप 15 मिनट्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 मिनट्स के लिए भी अगर आप रुक जाओगे तो आपको एंट्री के ऊपर एटलीस्ट एक 15 मिनट्स की कैंडल ट्रिगर होनी चाहिए। अब आप खुद कमाल देख सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर चला गया, ओके, वापस नीचे आ गया, स्टॉप लॉस को हिट कर गया, बट ओवरऑल हीरो को मोटर कॉप ऊपर जाने वाला है। ओके, तो ये जो 15 मिनट्स का चक्कर है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एस बी आई स्ट्रेट अवे एंट्री, ये एंट्री है 598 की। एस बी आई यहाँ पे ओपन हुआ, बट जैसे ही आप खुद देख सकते हो 1 आवर के चार्ट में, एंट्री के ऊपर निकल गया, स्ट्रेट अवे टारगेट जो है वो मीट कर दिया। तो ओवरऑल क्या हुआ, तो आप देखोगे एक बिल्कुल भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, फंटास्टिक चला, फंटास्टिक चला। यहाँ पे एक्चुअली अगर आप लेते तो स्टॉप लॉस हिट होता। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा तो भी आपको वेट करना चाहिए एंट्री के ऊपर, एटलीस्ट 15 मिनट्स की एक ग्रीन कैंडल। और वैसे नहीं हुआ तो आप देखोगे आराम से स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ओवरऑल आप देखोगे, जिन जिन लोगों ने एच बी एल का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड के लिए था। और जिन लोगों ने एस बी आई एन या हीरो मोटर को कॉप, आपने कौन सा देखा, क्या देखा, मुझे कमेंट करके बताना। अब आगे बढ़ते हैं। आज दिन भर में हमने क्या किया, तो आप देख सकते हो निफ्टी, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मॉर्निंग में ही एक नीचे की मुंह आई, बाद में साइडवेज और ऊपर के तरफ था। बट नेवरदलेस आप देखोगे तो हमने पी का ट्रेड लिया, बाद में बैंक निफ्टी का पी का ट्रेड लिया, ये सभी एनालिसिस है। और दो हीरो ज़ीरो के ट्रेड लिए स्टूडेंट्स ग्रुप पे। आप दोनों के एनालिसिस देख सकते हो, फिन निफ्टी में दोनों ही फंटास्टिक चले। अब इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, तो आज बैंक ऑफ इंडिया, एनएमडीसी और येस बैंक, ये तीनों का एनालिसिस भी मैं आपको करके बताऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक बने रहिए। अब आइए निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं, देखते हैं निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है। थोड़ा सा मुझे टाइम देना, निफ्टी का एनालिसिस। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। ओके, होप आप सभी को ये क्लियर दिख रहा है। अब स्टोरी क्या है, तो लास्ट टाइम निफ्टी नीचे गिरी, गैप अप करके ओपन हो गया। अगर पावर रहता था तो डेफिनेटली ये गैप, ये बनने के बाद कुछ ऐसा बनता। बट जिस तरीके से मार्केट का हालत चल रहा है, आप देखोगे कि गैप अप नहीं बना और स्ट्रेट अवे एक फुल बॉडी रेड कैंडल बनी। यहाँ पे नो डाउट देर इज़ अ बाइंग प्रेशर। और आप देखोगे ना, ये पूरा जोन ही ऐसा है कि जहाँ पे आपको मल्टीपल बाइंग प्रेशर दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने को थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट नेवरदलेस अब समय आ गया है कि मार्केट ये 19,500 का
जो सपोर्ट है उसको तोड़ के नीचे के तरफ जाए। तो इसको कैसे प्ले करना है आइए देखते हैं। बहुत सिंपल है, आप देखोगे आपके बार जब मार्केट 19482 के नीचे एटलीस्ट आवरली चार्ट में, ओके, 19482 के नीचे एटलीस्ट आवरली चार्ट में, और ये लग भी रहा है कि नीचे जाएगा, 19482 के नीचे एटलीस्ट आवरली चार्ट में जा रहा है, तो पहला टारगेट होगा 19420 का। और यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है जो फाइनल टारगेट है वो 19280 तक हो सकता है। तो ये हो गया आपका T1 T2 एंट्री, और आपकी स्टॉप लॉस जो है वो 19560 के ऊपर होगी। और ये आवरली चार्ट बोल रहा हूँ क्योंकि एक व्यू बिल्ड होने के लिए आपको डेली में और एनालिसिस अच्छा चाहिए, तो आप 15 मिनट्स का जो हमारा एनालिसिस है वो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करके डाल सकते हैं। अब ऊपर का ट्रेड, ये सब पी का ट्रेड हो गया। ऊपर का ट्रेड कब लेना है तो वो भी बहुत बहुत सिंपल है। अब के बार अगर मार्केट ये वाले पॉइंट के यानी कि 19571 के ऊपर आवरली क्लोजिंग कुछ इस तरीके से दे दी, तो आप देखोगे आपका इमीडिएट टारगेट होगा 19640। तो ऊपर के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं और नहीं कहूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा हमें मार्केट का पैटर्न भी स्टडी करना ज़रूरी है। आप बाउंसिंग बॉल का जो कंसेप्ट बताया था जो कि मोर और लेस डाउ थ्योरी पे है, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट एक भी बार, यानी कि ये प्रीवियस हाई है, ओके, ये छोटे छोटे हाई मैं इग्नोर करूँगा, ये प्रीवियस हाई है, ओके, ये प्रीवियस हाई है, अब यहाँ पे भी देखोगे ये हाई है, तो मार्केट हमेशा लोअर हाइस क्रिएट करते जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे ये लो है, ये लो है, ये लो है, तो मार्केट लोअर लोस या इक्वल लोस के चक्कर में पड़ा है, ओके। तो मोर और लेस क्या होगा, इक्वल लोस क्यों बन रहे हैं, यानी कि सेम सेम लोस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट है, ओके। ये सपोर्ट कब टूटेगा, तो आज देखोगे धीरे धीरे ये सपोर्ट वीक होते जा रहा है। पहले बार जब बाउंस लिया बहुत बड़ा लिया, अब के बार अगर बाउंस लिया तो आप देखोगे छोटा सा बाउंस है और नीचे जा रहा है। तो जैसे ही इसके लिए मैंने कहा 19480 के नीचे आवरली क्लोजिंग, एक्चुअली होता क्या है, बहुत से बार हमें नहीं पता होगा कि सेलर्स बायर्स है कि नहीं, थोड़ा सा टच करेगा वापस ऊपर जाएगा, बट जब 19480 के नीचे प्रॉपरली जब ऐसी कैंडल बनती है ना, तो आप देखोगे ये जो रैली है ना वही यहाँ पे आने के चांसेस है। इसीलिए हम कहते हैं कि आवरली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी कल क्या कर सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। अब बैंक निफ्टी में भी अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो आइए फटाफट बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना बैंक निफ्टी का भी 44,190 पे एक तगड़ा सपोर्ट है, ओके। तो मोस्टली यहाँ पे क्या चाहिए कि हमें 44,190 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग मिल गई ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको 200 पॉइंट मिल जाएगा, और कल ये होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो कल अगर आप व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं तो कल अलर्ट रहना, क्योंकि हम एनालिसिस डेफिनेटली करेंगे। अब ऊपर के डायरेक्शन में कब आप ले सकते हैं ट्रेड, तो वो भी बहुत सिंपल है। मैं 44,437 के अगर आवरली में बैंक निफ्टी ऊपर चला गया तो मैं 44,650 तक तो ट्रेड करूँगा ही करूँगा, 44,650 तक ट्रेड करूँगा ही करूँगा। तो यहाँ पे मुझे ऊपर का मुंह मिल सकता है। तो आप देखोगे बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस फटाफट हो गया। आज के दिन थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, ओके, बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग, ओके, बट कल हम ट्राई करेंगे अच्छा खासा कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। यहाँ पे चलो बैंक ऑफ इंडिया और एनएमडीसी का एनालिसिस करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, ये रहा आपका बैंक ऑफ इंडिया। आप
खुद देख सकते हो डेली में। ओके, इट्स अ फैंटास्टिक, ये ऊपर चल गया है और जिस तरीके से ये चल रहा है 120 आने के चांसेस है। आपका स्टॉप लॉस 104 है। एक्चुअली यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी 108 के लिए, बट नेवरदलेस अभी भी अगर आप लिया है तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि 120 आने के चांसेस है। एक्चुअली ये जितनी रैली है ना इतनी ही देगी, तो 124 तक भी जा सकता है। तो बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यस बैंक देख लेते हैं। यस बैंक का वीकली में हम एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली यस बैंक का बहुत सारे लोग पूछते हैं एनालिसिस करो एनालिसिस करो, और मैं हर बार यही कहता हूँ कुछ एनालिसिस है जैसा है ही नहीं। जब ये 35 के ऊपर जाएगा तब देखेंगे, ये बाद में साइडवेज जाके जस्ट टाइम घलाएगा। और फाइनली हम एनएमडीसी का एनालिसिस देखते हैं। एनएमडीसी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पे है, तो ये पॉइंट सही नहीं है। थोड़ा सा तो कंफर्मेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 160 तक है। इसको थोड़ा नीचे आने दो 130 के आसपास, तब अगर ये ऊपर जाएगा तो कुछ एटलीस्ट आपको मार्जिन मिलेगा प्रॉफिट कमाने का। आप 150 तक जा सकते हो। स्टॉक फंटास्टिक है, बट रेजिस्टेंस के यहाँ पे है, तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगा। ओवरऑल इट्स अ फंटास्टिक स्टॉक। और जो लोग थोड़ा सा पैटर्न जाते हैं, आप देख सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन गया, ये नीचे जाके ऊपर आ सकता है। तो होप आपको पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, बहुत जल्द मिलते हैं अच्छे एनालिसिस के साथ।